हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम डेल्टा ऑटो कॉर्प के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। ये जो कंपनी है 2016 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे तो 7 से 8 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। देखिए जो कंपनी में यहाँ पे 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स के जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं वो ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के पहले ई रिक्शा की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी ने अपना पहला ई रिक्शा यहाँ पे 2017 में बनाया था, जिसकी अगर हम रेंज की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 150 किलोमीटर के लगभग की रेंज हमें यहाँ पे उसकी नजर आती है। करेंटली अगर हम कंपनी के प्रेजेंस की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 24 स्टेट्स में हमें यहाँ पे कंपनी का प्रेजेंस नजर आता है और लगभग 250 डीलर से भी ज़्यादा में यहाँ पे कंपनी उनके साथ में यहाँ पे कंपनी काम करती हुई नजर आती है। और मेनली अगर हम देखेंगे तो B2B बिजनेस मॉडल हमें यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे तो करंटली अभी 2 व्हीलर्स के अगर हम बात करेंगे तो 2 मॉडल हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं, डेल्टिक ड्रिक्स और डेल्टिक ट्रेंटो करके हमें यहाँ पे कंपनी के 2 मॉडल्स नजर आते हैं। उसके अलावा रिक्शा के अंदर अगर हम बात करेंगे तो डेल्टिक स्टार और डेल्टिक वायु करके हमें यहाँ पे ये मॉडल नजर आता है। और उसके अलावा ये कंपनी जो 3 व्हीलर के जो लोडर्स और जो गार्बेज कार्ट्स होते हैं वो भी ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। और इसके अलावा इनके रिगार्डिंग ये जो प्रोडक्ट ये जो कंपनी बनाती है इनके अंदर जो स्पेयर पार्ट यूज किए जाते हैं तो वो भी ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी की अगर हम R&D की अगर हम बात करेंगे तो वो हमें यहाँ पे कंपनी का उत्तर प्रदेश में यहाँ पे नजर आता है, जिसमें यहाँ पे लगभग 11 एम्प्लॉयज हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर में काम करते हुए नजर आते हैं। और ओवरऑल अगर हम पूरी कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो उसके अंदर अराउंड 141 एम्प्लॉयज हमें यहाँ पे काम करते हुए नजर आते हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उससे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे एक 3 व्हीलर का जो फैब्रिकेशन प्लांट और जो प्रिंटिंग प्लांट होता है वो यहाँ पे कंपनी को बनाना है, तो उसके रिगार्डिंग ये पैसा में यूज होता हुआ नजर आएगा। और बाकी यहाँ पे कुछ नए प्रोडक्ट के रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी को इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके रिगार्डिंग ये पैसा में यूज होता हुआ नजर आएगा। और बाकी थोड़ा बहुत जो वर्किंग कैपिटल जो नॉर्मली कैश की रिक्वायरमेंट होती है तो उसके रिगार्डिंग ये पैसा में यूज होता हुआ नजर आएगा। लेकिन यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट ये कि ये कंपनी लगभग ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 80 करोड़ के लगभग का एनुअल रेवेन्यू ये कंपनी में यहाँ पे करती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे जो लगभग 1-2 करोड़ के लगभग का यहाँ पे जो आईपीओ का एक्सपेंस होता है वो भी कंपनी यहाँ पे कुछ यहाँ पे अगर अच्छे से एक्सपेंस नहीं कर पा रही है, वो भी यहाँ पे जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलेगा उसी से हमें यहाँ पे कंपनी यूटिलाइज करती हुई नजर आएगी। तो वो कहने की देखा जाए तो मेरे हिसाब से नेगेटिव पॉइंट मुझे यहाँ पे नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2021 में लगभग 16 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल है। फिर ये नंबर बढ़ के लगभग 57 करोड़ के लगभग हो गया था। और अभी उसके बाद में जो फाइनेंशियल ईयर था 2023 वाला, तो वहाँ पे लगभग 80 करोड़ के लगभग का नंबर हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन देखिए इसके बाद का नंबर यहाँ पे इसमें डेटा में ये स्लाइड में अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर हम 2024 की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे भी कंपनी ने लगभग 80 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू ही किया है। और अभी लगभग 7 महीने का डेटा यहाँ पे कंपनी ने दिया है, यानी कि जो 24-25 वाला ये जो ईयर है वहाँ पे अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक का डेटा यहाँ पे कंपनी ने दिया है। वो भी ये इंडिकेट कर रहा है कि लगभग ये साल में लगभग 80 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन आ रहा है कि बियॉन्ड पॉइंट, यानी कि जो 80 करोड़ का ये जो मार्क है इसके बियॉन्ड पॉइंट ये कंपनी में यहाँ पे ग्रो करती हुई नजर नहीं आ रही है। और उसके लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं कंपनी को अपनी कैपेसिटी वगैरह बढ़ानी है, तो इसीलिए एडिशनल कैपिटल की कंपनी को रिक्वायरमेंट है। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे उसके अलावा कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2021 में लगभग सिर्फ 42 लाख के लगभग ये कंपनी का प्रॉफिट का नंबर था। हो सकता है कि वहाँ पे ये कोविड वाला जो फाइनेंशियल ईयर था तो उसकी वजह से ये प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी कम होगी। उसके बाद में अगर हम देखेंगे लगभग 4 करोड़ 19 लाख के लगभग कंपनी का प्रॉफिट का नंबर हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल है। और 2023 में लगभग 5 करोड़ 13 लाख के लगभग ये कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है। और उसके बाद अगर हम 24 वाले ईयर की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे भले 80 करोड़ के लगभग कई कंपनी का रेवेन्यू का नंबर है, लेकिन कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी लगभग 8 करोड़ के लगभग दिखाई है। और वो कैसे पॉसिबल हुआ है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं हो सकता है कि वहाँ पे थोड़े बहुत प्राइसेज वगैरह को बढ़ा के वहाँ पे बेचा होगा, उसकी वजह से हो सकता है। लेकिन फिर भी देखेंगे सेम रेवेन्यू पे लगभग 60% की प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ करना कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो कंपनी के नंबर्स है वो थोड़े बहुत यहाँ पे थोड़े कंपनी ने बढ़ाकर भी यहाँ पे बताए हो। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 7 जनवरी को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 9 जनवरी को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 130 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। और 1000 शेयर का लॉट शेयर हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,30,000 रुपये यहाँ पर आपको लगने वाली है। अगर हम इशू साइज की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 54 करोड़ 60 लाख के लगभग का आईपीओ का इशू साइज हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल है। इसमें से अराउंड 50 करोड़ हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाते हुए नजर आएंगे और बाकी के 4 करोड़ हमें यहाँ पे कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास में ये पैसा में जाता हुआ नजर आएगा।
अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो एनएससी के एसएम प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। और यहाँ पर अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग कंपनी का रिटेल कोटा हमारे पास में अवेलेबल है, यानी कि लगभग 18-19 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा यहाँ पर हमें नजर आता है। अगर हम यहाँ पे आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 10 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 13 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 13 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 14 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे अराउंड 200 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे जो पिछले साल की जो कंपनी ने लगभग 8 करोड़ के लगभग की जो अर्निंग दिखाई है, उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे अराउंड 24-25 टाइम्स की वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए मेरे हिसाब से देखा जाए तो पिछले ऑलमोस्ट 3 साल से अगर हम रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 80 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। उसके हिसाब से वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो 15-20 से ज़्यादा का पी रेशियो मेरे हिसाब से कंपनी को नहीं मिलना चाहिए। तो इसीलिए लेकिन फिर भी अगर हम देखेंगे तो ग्रे मार्केट के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो थोड़ी डिमांड हमें कंपनी की देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि एक बार के लिए लिस्टिंग गेन के पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे डिस्काउंट पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। थोड़ी डिमांड हमें यहाँ पे कंपनी की देखने को मिल सकती है। तो अगर आपको लिस्टिंग गेन के लिए आईपीओ के अंदर अप्लाई करना है तो मेरे हिसाब से अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे अराउंड 25 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे 90% के प्रीमियम पे कंपनी में खुलती हुई नजर आएगी। लगभग 30-40% के प्रीमियम पे कंपनी में खुलती हुई नजर आ सकती है। और उसके बाद में मुझे लगता है कि उसके बाद में कोई रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे कंपनी का कोई फेवरेबल रहेगा। मेरे हिसाब से अगर आपको लिस्टिंग गेन के लिए अगर ये आईपीओ के अंदर अप्लाई करना है तो मेरे हिसाब से अप्लाई किया जा सकता है। हाँ, अगर लिस्टिंग के बाद में अगर ये कंपनी थोड़ा रेट टू रेट अगर आपको मिल जाती है, अभी 5 से 10% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी अगर आपको मिलती है तो वहाँ पे 20-25% के गेन के लिए कंपनी को लिया जा सकता है। बाकी मेरे हिसाब से अगर लिस्टिंग में अगर ये कंपनी सीधा 50 से 60% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी खुल जाती है तो वहाँ पे मेरे हिसाब से अवॉइड करना ये कंपनी को सही रहेगा। तो ये मेरा व्यू यहाँ पे डेल्टा ऑटो कॉर्प को लेकर यहाँ पे ये मेरा व्यू रहेगा। तो दोस्तों मैं करता हूँ कि डेल्टा ऑटो कॉर्प के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।